हेलो एवरीवन, मैं नीतू। और आज का जो टॉपिक है वो आईवीएफ प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग के बारे में है। तो पहली बात तो आईवीएफ में जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, वो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, ज़्यादातर वुमेन को कभी ना कभी आईवीएफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की जो इशू है वो हुआ ही है। किसी किसी को जो ब्लीडिंग है आईवीएफ प्रेगनेंसी में वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कुछ ही डेज़ बाद, मतलब विदिन 10 डेज़ ही हो जाती है। और किसी को पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद, फर्स्ट स्कैन से पहले या फर्स्ट स्कैन के बाद ब्लीडिंग का इशू होता है। तो पहले तो मैं जो स्पॉटिंग का इशू जो आईवीएफ में आता है उसके बारे में बताती हूँ। स्पॉटिंग का जो इशू है, मतलब जो थोड़ा बहुत धब्बे लगते हैं, मतलब एक प्रॉपर ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं। तो अगर आपको स्पॉटिंग वगैरह है तो, और ऊपर से आपको अभी आपको मतलब पॉजिटिव बीटा एससीजी का टेस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही अगर आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो रहा है तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो एम्ब्रियो होते हैं वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में अटैच होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके वजह से जो लाइनिंग है वो ब्लीड आउट करती है। इस वजह से ये जो ब्लीडिंग है वो होती है, पर ये बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है। ठीक है, और ये खुद ही रुक जाती है। लेकिन अगर आपको ये ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर को उसी टाइम इन्फॉर्म करना है। उन्हें कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा थोड़ा स्पॉटिंग हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है वो कौन से कलर का है, ठीक है, कितना हुआ है, ये आपको अपनी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और उस अकॉर्डिंग वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगी। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ कुछ ही लेडीज़ को होती है, हर लेडी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती। क्योंकि मैंने भी आईवीएफ से ही कंसीव किया, लेकिन मुझे कोई भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी। मुझे जो ब्लीडिंग हुई थी वो तो 6 वीक और फिर 7th वीक में हुई थी। ठीक है, वो तो मच लेटर था, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं थी। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो आप पता चले बीटा एससीजी टेस्ट से पहले ही सोच रहे हो कि आपको कंसीव नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो सेकेंड टाइप की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है, जो मैंने कहा था कि वुमेन को जो प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाता है, बीटा एससीजी की वैल्यू भी अच्छी आ जाती है और उसके बाद उनको ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का जो इशू होता है, तो ये जनरली हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रेगनेंसी होती है आईवीएफ की, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, मतलब आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू होती है। तो बॉडी जो है खुद से कुछ हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करती हैं। स्पेशली आपने देखा होगा, हमें प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या प्रोजेस्टेरोन के मेडिसिन वगैरह काफ़ी मिलती हैं। इवन वजाइनल जेल वगैरह भी मिलता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। क्योंकि ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में बॉडी खुद से आईवीएफ में प्रोड्यूस नहीं कर पाती, धीरे धीरे प्रोड्यूस करना शुरू करती है। इसलिए शुरू में तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाद में जब बॉडी एक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करती है वो फिर ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है और फिर ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही हो जाती है। तो कई बार अगर आपने दवाई टाइम पे नहीं ली या कभी कभी दवाई टाइम पे लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरने से या हार्मोन का लेवल गिरने से फिर ये ब्लीडिंग होती है, तो इसमें आपको वरी नहीं करना है। इसमें आपको सिंपल जो है अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगेन नोट करना है कि ब्लीडिंग कौन से कलर की है, ठीक है, कितनी है, ये भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ब्राउनिश डिस्चार्ज टाइप ब्लीडिंग है या प्रॉपर रेड कलर की ब्लीडिंग है, क्योंकि डॉक्टर पूछती है। और नहीं भी पूछे तो आपको उन्हें खुद ही इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली मेडिसिन या इंजेक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देगी, जो आपको बहुत ज़रूरी लेना है। कई बार ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जो होता है वो एक ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकता है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में ही नहीं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कई बार ब्लड क्लॉट्स का इशू होता है, या किसी को फाइब्रॉइड या कुछ और का अगर इशू है तो फिर ये ब्लीडिंग तब भी हो सकती है। हर ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज नहीं होता। हाँ, लेकिन 20% लेडीज़ को आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी या नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी जैसे मिसकैरेज के चांस होते हैं, वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी 15 to 20% देखा गया कि अर्ली मिसकैरेज भी होता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग है तो मिसकैरेज ही है। ठीक है, और बाकी ट्विन प्रेगनेंसीज में भी ऐसा देखा गया है कि अगर कंपेयर करें तो सिंगलटन के कंपैरिजन में ट्विन प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी कॉमनली देखी गई है। मुझे किसी ने एक वीडियो में मेरी मतलब दूसरी वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि उनका आईवीएफ हुआ था और फर्स्ट आईवीएफ फेल था, तो सेकंड आईवीएफ जो अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद उन्हें स्पॉटिंग ब्लीडिंग ऐसे होने लगी है। तो
उनको ये था कि भाई कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी आईवीएफ फेल हो गया। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके लिखा कि अब तो मेरा दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं दवाई नहीं खाऊँ। तो फिर मैंने उसको उसी टाइम कमेंट में रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। ब्लीडिंग का मतलब पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि मिसकैरेज हो, ठीक है। ब्लीडिंग आईवीएफ में वैसे भी बहुत कॉमन है, मिसकैरेज में तो होती ही है, कभी कभी तो मिसकैरेज में ब्लीडिंग नहीं भी होती है, लेटर ऑन होती है, ठीक है। और काफ़ी ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर ब्लीडिंग थी लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया था फर्स्ट स्कैन में या उसके बाद, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और लाइव बर्थ हुआ। लेकिन दूसरी बात, अगर बाई चांस वो मिसकैरेज थ्रेटन अबॉर्शन भी हो, ठीक है, तो भी मेडिसिन नहीं रोकनी है। क्योंकि मेरे केस में हुआ था कि मुझे पहली बार जब ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पॉटिंग हुआ था, एक्चुअली थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ था। डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह के लिए उन्होंने रिकमेंड किया, जो कि मैंने किया, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है। अगर मैं तब मेडिसिन खाना छोड़ देती ये सोच के कि ज़्यादा ब्लीडिंग है तो इसका मतलब मिसकैरेज ही है, जो कि सच है, ठीक है। हर केस में ज़्यादा ब्लीडिंग का मतलब भी मिसकैरेज नहीं होता, लेकिन मेरे केस में था, ठीक है, मेरे केस में था। मुझे पेन भी था, ठीक है, और जैसे ब्लीडिंग भी हुई थी, ठीक है, और वो रेड कलर की ब्लीडिंग थी। और मुझे थोड़े मतलब कुछ देर तक तो ब्लीडिंग हुई, जब ऑलमोस्ट ब्लीडिंग रुक भी गई थी तो मुझे थोड़ा सा क्लॉट भी पास हुआ था, तो मैं समझ गई थी कि ये मिसकैरेज ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। हाँ, वो दवाई नहीं खाई थी जो डॉक्टर ने मेरी पहले ही रोक दी थी। जब मुझे फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे इकोस्प्रिन मना कर दिया था और मुझे ब्लड थिनर का इंजेक्शन तक रोक दिया था, ठीक है। अगर कुछ मेडिसिन ऐसी है जो डॉक्टर ने बोला है कि अब रोक दो, तो आपको सिर्फ वही मेडिसिन रोकनी है, पर बाकी सारी आईवीएफ की मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी है। तो मैंने वो सारी मेडिसिन तब भी कंटिन्यू की। ये दिमाग में तो यही था कि नहीं, सब ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू की। और कंटिन्यू करने का ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को जो मिसकैरेज हुआ था वो एक ही बच्चे का हुआ था और मेरे ट्विंस थे। और अगर मैं उस दिन दवाई रोक देती तो जो मेरा हेल्दी एम्ब्रियो, जो मेरा हेल्दी बेबी था, फिर उसको भी प्रॉब्लम हो जाती। और फिर मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो ट्विंस से सिंगल टर्न हो गई। तो मैंने वो जो मेडिसिन है नहीं रोकी, आगे कंटिन्यू की और अपना तब भी ध्यान रखा, जबकि मन में तो मेरे बहुत कुछ चलता था कि क्या है। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो या नहीं हो, पर ब्लीडिंग जो है थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ऐसे हर किसी को नहीं, बट बहुत लेडीज़ को आईवीएफ में होती है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, वरी नहीं करना है, मेडिसिन नहीं रोकनी है, अपनी डाइट जो आप कर रहे थे वो नहीं मतलब छोड़नी है, ठीक है, कंटिन्यू करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और आई होप आप सबके घर पे गुड न्यूज़ आए और आप सब खुश रहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।